हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेक बाय नीलम में। और आज जो हम बात करने वाले हैं, देखिए किसी ने सच कहा है कि चिंता और चिता दोनों में सिर्फ फर्क है एक बिंदु का। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि चिंता चिता के समान है। काफी लोगों को आपने देखा होगा जो अनावश्यक चिंता करते हैं, जैसा कि उनके जीवन में घटित भी नहीं हुआ है, पर वो उसकी चिंता करते हैं। वो घटित होगा या नहीं होगा ये भी उनको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो चिंता करते हैं। तो आज इसी पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जानेंगे कि कई बार हम बेवजह चिंता करके और खुद का जीवन नष्ट कर लेते हैं, स्पॉइल कर लेते हैं हमारी लाइफ को। और वहां पर कुछ ना होते हुए भी हमारे साथ बहुत कुछ घटित हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो ये कहानी है वो है एक किसान की। एक किसान था जिसके घर में सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके घर एकदम संपन्न खुशहाल परिवार था, लेकिन खुशहाल परिवार होने के साथ साथ में उसको एक मानसिक बीमारी ने घेर लिया था। वो था अनावश्यक चिंता। उसके घर में कोई कमी नहीं थी, खेत खलिहान सब कुछ बहुत था, परिवार था, बच्चे थे, बीवी थी, अच्छी पत्नी थी, खुशहाल थी। और सब फैमिली में बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक जो ये बीमारी है चिंता करना, उसको इसने इस तरीके से घेर लिया कि वो हर समय बस एक ही चिंता में रहता था। अगर मेरी फसल इस बार नहीं उगी तो मैंने फसल बोई है, अगर वो नहीं उगी तो, अगर मेरे बच्चों ने बुढ़ापे में मेरा साथ नहीं दिया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर मेरे साथ ये हो गया तो, अगर मेरे साथ वो हो गया तो। जबकि ये कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा कर्म करना होता है। उसके बाद में हमें फल क्या मिलता है ये आपको भी पता है। तो कर्म करते रहिए, फल अपने आप आपको मिलेगा, फल ईश्वर देगा। लेकिन उसको ये सब चिंताओं ने इतना ज्यादा घेर लिया था कि वो हमेशा बस एक चिंता में डूबा रहता था। उसके माइंड में अवसाद हो गया और वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो गया। उसकी पत्नी ने इस चीज़ को भाप लिया कि मेरे पति के साथ में ये प्रॉब्लम है। तो उसने बहुत समझाया, लेकिन वो किसान नहीं समझा और उसका यही रहता था, मेरे बच्चों ने अगर बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं की तो, अगर मैं बीमार हो गया और तो मुझे कौन संभालेगा, मेरी फसल कौन संभालेगा, मेरे खेत में ये नुकसान हो गया तो, कोई जानवर घुस गया तो, बहुत सारी चीजें है ना ऐसी अनावश्यक चिंताएं। अभी उनकी पत्नी थी, वो बहुत समझदार थी, बहुत चतुर थी। तो उन्होंने उसको एक बौद्ध भिक्षु के पास लेकर गए वो। और बौद्ध भिक्षु के सामने उन लोगों ने अपनी समस्या रखी। बौद्ध भिक्षु बहुत चतुर थे, उन्होंने उनकी सारी समस्या को भाप लिया और उनको कहा कि आप कल यहाँ पर सुबह आ जाना, आपकी जो चिंता है उसको मैं दूर कर दूंगा। अब वो बौद्ध भिक्षु ने बोल दिया, वो लोग चले गए और अभी वो फ्री थी क्योंकि कल उनकी चिंता दूर होने वाली थी। सो सुबह जब वो बौद्ध भिक्षु के वहां गए तो बौद्ध भिक्षु अपने आलती पालती मार के जमीन पर बैठे हुए थे, सामने एक दूध का गिलास रखा था उनके, और वो बहुत चिंता की मुद्रा में बैठे थे। ओके। सो वो दोनों उनको देख रहे थे कि ये इतनी चिंता की मुद्रा में क्यों बैठे थे। अब जो बौद्ध भिक्षु थे ना, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि जो दूध का गिलास था वो बार बार आंख खोल के उसको देखते, फिर अपनी आंखें बंद करते, फिर उसको ऐसे चिंता वाली मुद्रा में देखते, फिर अपनी आंखें बंद करते। तो वो जो दोनों पति पत्नी थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको परेशानी क्या है, आप इतनी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो बौद्ध भिक्षु को भी यही चाहिए था। उसने बोला कि मुझे टेंशन हो रही है कि ये जो दूध है इसको अभी मेरा पीने का मन नहीं है, और मुझे चिंता हो रही है कहीं इसको बिल्ली ना पी जाए, कहीं इसमें कुछ गिर नहीं जाए, या फिर कहीं ये मेरे से ही गलती से फैल जाए या और कोई आ जाए उससे फैल जाए। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। इस पर जो वो किसान था वो जोर जोर से हंसने लगा और वो बोला कि आप भी कैसी चिंता में डूबे हैं, ये कोई बात है। पहली बात तो कोई बड़ा विषय नहीं है, अगर बिल्ली वगैरह पी भी जाएंगी तो पी जाएंगी। और आप इसको लेकर के और इतना चिंता कर रहे हैं, जबकि भविष्य में ऐसा कुछ इसमें होने वाला भी नहीं है कि इसको कोई फैला देगा या बिल्ली इसको पी जाए, क्योंकि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है।
और ये तो आप अनावश्यक चिंता ही कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इस चिंता की, क्योंकि अगर पी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे ऐसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा भविष्य में होता हुआ कि अभी कोई इसको ऐसे हो जाएगा, तो ये तो आप अनावश्यक सोच रहे हैं। अब बौद्ध भिक्षु थे, वो मुस्कुराते हुए बोले कि यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि तुम ऐसी अनावश्यक चिंता में फंसे पड़े हो जिसका कोई अंत नहीं है, जिस चिंता की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जीवन में जो घटित होना होगा ना, वो तुम नहीं चिंता करोगे या तुम कितनी भी चिंता कर लो तो भी वो होगा, तुम्हारी चिंता उसको मिटा नहीं सकती है। फिर ऐसी अनावश्यक चिंता क्यों करना जिसका कोई अभी कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारा वर्तमान नष्ट कर रहे हो उस चिंता के कारण। तो ऐसी चिंता क्यों करते हो जिससे कि तुम्हारा वर्तमान ही नष्ट हो जाए, तुम वर्तमान में भी चैन से नहीं जी पा रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तो देखो आनी जानी है। जो चीज आज तुम्हारे पास है, तो अगर तुम उसको खो भी दोगे तो तुम उसको वापस पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में वो काबिलियत है। जिस काबिलियत के आधार पे तुम आज जो काम कर रहे हो, मान लो आज तक तुम्हारी फसल अच्छी हो रही है और अभी तुम चिंता कर रहे हो कि मेरी फसल कैसी होगी, तो जैसे हमेशा काम कर रहे हो वैसे काम करो, फसल अच्छी होगी। और देखिए, ये जो आप चिंता कर रहे हो कि बुढ़ापे में बच्चे, तो बच्चों को संस्कार देने पे फोकस करो। अगर इन सब चिंता के बजाय आप उनको क्या दे रहे हो, आप उनको चिंताएं पकड़ा रहे हो अपने रिटर्न में, आप उनको संस्कार दो तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपकी केयर करेंगे। और वक्त वक्त तो किसी का भी सगा नहीं होता है, क्योंकि वक्त तो कब किसका कैसे बदल जाए इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो अपने आज में जियो, अपने वर्तमान को नष्ट मत करो, आपका वर्तमान ही आपकी खुशी है। आप वर्तमान में खुश रहेंगे तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा होगा। अभी बौद्ध भिक्षु ने खुद को एक लगाया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती करके चल रहा था। तो उसने बौद्ध भिक्षु से माफी मांगी, उसने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी, और वो लोग वहां से जाकर के और खुशी खुशी रहने लगे। तो बौद्ध भिक्षु ने एक बात बोली कि हम लोग पता है किस चिंता में डूबे रहते हैं, कल क्या होगा, हम जो कर रहे हैं हम कैसे करें, सबसे पहली चिंता। फिर कर भी लिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके रिजल्ट की चिंता हमको है। अभी ठीक है, रिजल्ट और कर लिया वो तो ठीक है, बट फिर हम लोगों की चिंता भी हम ही करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। जबकि हकीकत ये है कि लोगों को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। वो एक बार सपोज कीजिए आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं और आप इसी चिंता में डूबे हैं, मैं क्या टॉपिक लूं और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मेरे से वो मिस्टेक हो गई। तो देखिए गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, शुरुआत करना चाहते हैं शुरुआत कीजिए। जो इंसान शुरुआत करता है ना, पहली सीढ़ी से चढ़ता है, तो कोई भी फुली इंटेलिजेंट नहीं होता है, धीरे धीरे करके हम सब सीखते जाते हैं। तो शुरुआत कीजिए और अपने आप को आप इम्प्रूव करते जाइए। लोगों की बातों पर ना तो ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग तो ना आपको अच्छे में जीने देंगे ना बुरे में जीने देंगे। तो इसीलिए आपके लिए जो अच्छा है, आपको जो उचित लगता है वो करो, दूसरों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।